गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हमारी बेसिक टर्म्स चली हुई है, तो बेसिक टर्म्स में नेक्स्ट टर्म है गुड्स। स्पेलिंग देखिए अच्छे से, GOODS। एक हम गुड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एस लगाना है। गुड्स बोला जाता है, गुड्स एस लगा के लिखना है। तो गुड्स का मीनिंग क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड्स मीन्स डेट प्रोडक्ट। गुड्स का मतलब उस प्रोडक्ट से है, उस उत्पाद से है। कोई भी आइटम भी आप कह सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट वर्ड ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग, जिसका इस्तेमाल खरीदने और बेचने में किया जाता है। भाई ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसका बाइंग और सेलिंग किया जाता है, और या फिर प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। प्रोडक्टिंग का मतलब होता है कोई चीज बनाने में, प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट तैयार करने में, एंड सेलिंग। तो भाई दो बातें हैं, बाइंग एंड सेलिंग, सीधा आप उसको खरीदो और बेचो, या फिर कोई चीज खरीद के उससे कोई प्रोडक्ट बनाओ फिर उसको बेचो। बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा। तो बिजनेस के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने और बेचने में इस्तेमाल होता है, या कोई चीज बना के फिर उसको बेचने में इस्तेमाल होता है, वो हमारे लिए गुड्स है। इन अदर वर्ड्स, दोज आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर प्रोडक्शन। भाई वो आइटम जिनका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन में करते हैं, या उसके लिए उसको खरीदते हैं, प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं, कोई चीज़ बनाने के लिए खरीदते हैं, और या फिर रीसेल, उसको दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो दो तरह से हमें समझना है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो, एनी प्रोडक्ट जिसकी आप खरीदारी और बिक्री करते हो, खरीदते और बेचते हो, खरीदते और बेचते हो, या फिर उसको कुछ बनाने के लिए, उससे कुछ बनाने के लिए आप कोई आइटम खरीदते हो और फिर उसको बेचते हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो बेचने के लिए खरीदा जाए या फिर कुछ तैयार करने के लिए खरीदा जाए, वो आपके बिजनेस का गुड्स होगा। द आइटम्स that are purchased for use in the business are not called goods। ऐसा आइटम जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदो, यानी कि आप उस आइटम से ना तो कोई दूसरा आइटम बना रहे हो, ना उसको आप बेच रहे हो, इस्तेमाल करने के लिए आप खरीदते हो, तो वो आइटम आपका गुड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आ शू मर्चेंट परचेज शूज। एक जूते का व्यापारी जूते खरीदता है, फॉर रीसेल, पुनः विक्रय के लिए, दोबारा बेचने के लिए, आर गुड्स। तो ये उसके लिए गुड्स है। वाइल अदर आइटम्स परचेज लाइक फर्नीचर, मशीन आर टर्म्ड एज एसेट्स। जबकि दूसरे आइटम, जैसे वो फर्नीचर खरीद ले, कोई मशीन खरीद ले, तो वो उसके लिए एसेट्स हैं। जैसे यही एग्जांपल हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक जूते का व्यापारी है, वो जूता खरीदता है दोबारा बेचने के लिए। तो कोई भी चीज़ दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाए बिजनेस में, वो गुड्स है। और जो चीज़ यूज़ करने के लिए खरीदी जाए, जैसे यहाँ पे फर्नीचर है, मशीन है, उसने खरीदा तो है शू को, यानी कि जूते को भी खरीदा है, फर्नीचर को भी खरीदा है, मशीन को भी खरीदा है, तीनों ही आइटम खरीदे गए हैं। लेकिन जो शूज है उसको तो वो रीसेल करेगा, दोबारा बेचेगा, और फर्नीचर और मशीन का वो यूज करेगा। तो दोबारा बेचने के लिए चीज खरीदी जाए वो तो गुड्स मानी जाती है बिजनेस में, और जो यूज करने के लिए रखी जाती है उसको हम एसेट्स कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है इस टर्म को। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप समझ लीजिए, जैसे अंग्रेजी की आप ABCD सीखते हो, वो हमेशा आपके लिए काम आती है। ऐसे ये जो टर्म्स हैं, ये अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी की एक तरह से ABCD है, जिनका बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनका मीनिंग आपको अच्छे समझना है। तो आज हमने गुड्स को डिस्कस किया।
जिसमें हम उस प्रोडक्ट को लेते हैं। कोई भी बिजनेस आपका है, जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो, जिसकी खरीदारी और बिक्री करते हो, वो आपके लिए गुड्स है। और ऐसा कोई भी आइटम जो यूज करने के लिए खरीदा जाता है वो गुड्स नहीं होता है। एक चीज और, अगर आप कोई भी सामान सीधा खरीद के बेचते हो वो तो आपके लिए गुड्स है ही है। दूसरा इसने बताया है ऐसा कोई भी आइटम जो आप प्रोडक्टिंग के लिए भी खरीदते हो, यानी कि आप उसको सीधा ना बेचो, उससे कुछ तैयार करके बेचो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई किताब बेचने वाला स्टेशनर जो होता है वो जो भी बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल रखता है वो लेकर आता है खरीद के और उनको एज इट इज सेल कर देता है, रीसेल कर देता है उनको, तो वो आइटम उसके लिए गुड्स है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले, एक शुगर मिल है, चीनी बनाने वाली मिल है। वो लोग क्या करते हैं, पहले शुगर केन लेकर आते हैं, गन्ना लेकर आते हैं, उसका जूस निकालते हैं, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शुगर का, फिर शुगर को सेल करते हैं। तो यहाँ पे उसने कोई सामान तैयार नहीं खरीदा है, उसने जो शुगर केन गन्ना खरीदा है चीनी शुगर बनाने के लिए, वो शुगर केन उसके लिए गुड्स है। तो ये ध्यान रखना है, रीसेल के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदो वो गुड्स है, या कुछ प्रोडक्टिंग के लिए गुड्स खरीदो वो भी आपके लिए गुड्स है। तो आज का ये टॉपिक गुड्स समझना है आपको अच्छे से। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है। आपका दिन शुभ हो।